Today is the 4th of February. Hello friends, welcome to our new vlog. Just another day. Today is Saturday, 4th of February of 2023. Let's try to bind up the complete vlog within 2 or 3 minutes in fast. We'll speak about the Adani, we'll speak about the BBC, we'll speak about the Pfizer, and what's the controversy going on about the Adani. See, try to understand the thread. First, they release the BBC and try to understand what is doing the West. They are trying to control those people who are controlling them. अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गया था, ठीक है ना. अब वो थर्ड पे था जिस टाइम पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई. द मोमेंट दे रिलीज द रिपोर्ट एंड आई वाज रीडिंग देयर रिपोर्ट, दे सेड देयर 2 year वर्क उन्होंने उसमें. अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, आप अगर किसी चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो ना तो कंफ्यूज कर दो. वही उन्होंने किया है. उन्होंने कहा है कि 88 दे रेज द 88 क्वेश्चन. उन्होंने कोई भी डायरेक्ट एलिगेशन नहीं लगाया है, कुछ रिजल्ट नहीं दिया है. 88 क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है सर. इतने सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड होते हैं, फैन चलता है, मतलब साइंटिफिक लॉजिक भी उसके आगे फेल हो सकता है. क्या जब वायरस आया था क्या उसके क्वेश्चन थे? क्या उस टाइम पे भी क्वेश्चन आए थे? तो फाइजर ने भी क्वेश्चन रेज कर दिया कि ये टेस्टिंग है, और अभी क्वेश्चन उसके ऊपर रेज हुए, ठीक है. उनका वाइस प्रेसिडेंट जेल में है, ठीक है. अच्छा, बीबीसी ने भी क्वेश्चन रेज कर दिए कि यहाँ पे तो इंडिया में मतलब जो जो फाइल्स निकाली है बीबीसी ने, जो डॉक्यूमेंट्री निकाली है, मतलब दे आर टारगेटिंग इंडिया, ठीक है. क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और काफ़ी हद तक स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री विच आर just like Sri Lanka and Pakistan, and you know what's happening in the Pakistan. Okay, we'll speak some other time about the Pakistan now, but लेकिन अभी क्या अडानी के बारे में देखो. अडानी के स्टॉक देखो, मैंने बोला था लीनियर वे में नहीं चलेगा, प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है. देखो, एक चीज़ से एग्री आप भी करोगे, हम भी करेंगे. ये आपको बस क्वेश्चन बस यही किया कि अडानी 120 बिलियन का एक मतलब ओनर है, मतलब इतनी सारी वेल्थ इसने लास्ट 3 साल में कमाई है, 20 बिलियन से 120. और इसकी मैक्सिमम जो इनकम है या फिर जो वेल्थ क्रिएशन है वो बाय स्टॉक है. उन्होंने ये क्वेश्चन थे, हालांकि 88 क्वेश्चन थे, उस 88 क्वेश्चन थे, ठीक है ना. हिंडनबर्ग है क्या? हिंडनबर्ग क्या है? 1936 में एक प्लेन था जो कि एक्सीडेंट हो गए थे, जिसमें कि 36 कैजुअलिटी हुई थी. हिंडनबर्ग, उसके नाम से इन्होंने हिंडनबर्ग नाम रखा है, रिसर्च रखी है, रिपोर्ट पब्लिश की है. रिपोर्ट पब्लिश करने, और देखो इनका जो ओपिनियन है वो बाइज्ड है, बाइज्ड होगा क्योंकि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले रखी है. ये खुद ही कंपनी. अच्छा, इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय के बारे में पता है? सिर्फ 10 हैं इनके एम्प्लॉय. और ये एलिगेशन किसके ऊपर लगा रहे हैं? अडानी, जिसके 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं. अच्छा, सिर्फ एलिगेशन लगाने, एलिगेशन लगा के कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, कोई फाइनल नहीं है. और इंडिया में ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे कुछ होता ही नहीं. हर्षद मेहता की बात कर रहे हैं कि वो भी स्कैम हुआ था. हर्षद मेहता में भी स्कैम नहीं था, वो सिर्फ फेयर प्रैक्टिस थी, ठीक है. हाँ, उसने जो बैंक लोन था, लेकिन उसने कुछ मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह इस टाइप के एलिगेशन लगाने बहुत आसान होते हैं, किसी के ऊपर भी लगा सकते हैं. और मैं कोई अडानी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ. अच्छा, अडानी के अगेंस्ट में जो भी एलिगेशन लगे हैं, मैं उसका लॉयर नहीं हूँ, उसको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूँ. मैं बस इंडियन पर्सपेक्टिव को डिफेंड कर रहा हूँ. इंडियन पर्सपेक्टिव है. अच्छा, अमेजन 40% गिरा, एप्पल 30% गिरा, सब ने ले ऑफ किया. मतलब उन्होंने इवन कि ट्विटर ने भी, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, फेसबुक, गूगल, इनके अगर शेयर 20-30% गिरते हैं. लेकिन क्या अडानी ने मतलब अराउंड 40-50% इसके स्टॉक गिर गए? क्या इसने एक भी एम्प्लॉय को निकाला? नहीं. इसका जो एफपीओ था वो 20,000 करोड़ का कम्प्लीटली हो गया था. अच्छा, उसके बाद भी इन्होंने सिर्फ मोरल और एथिक्स पे उसको रिटर्न कर दिया, मतलब उसको अच्छा, और क्या बड़ा इशू क्या लगा रहे थे? LIC SBI के सारा पैसा इन्फ्यूज़ कर देगी गवर्नमेंट वगैरह वगैरह. अच्छा, LIC और जो SBI है, आप बोल रहे हो कि 3 साल में इसकी वेल्थ क्रिएट हुई है. जो स्टॉक की वैल्यू 3 साल पहले थी, क्या गिर के उससे भी नीचे आ गई है? कि नहीं, उससे कल ही SBI का जो CEO है, जो हेड है, उसकी स्टेटमेंट आई. उसने कहा है सिर्फ 0.22% सिर्फ 0.22% SBI की इन्वेस्टमेंट है. और LIC की जो इन्वेस्टमेंट है अडानी ग्रुप्स ऑफ इसमें शेयर में, वो
1% से भी नीचे है। और उसके अंदर भी उसका जो इन्वेस्टमेंट कितनी है, अगर LIC की बात करें तो 36,000 करोड़ के आसपास की है, और उसकी आज की डेट में मार्केट वैल्यू 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ठीक है, तो इस मामले में भी ना ही LIC खतरे में है, जो जिसमें कि कह रहे हैं कि NPS और पेंशन सैलरी वगैरह वो सब मतलब इसमें आ गया, इशू आ गया, कंसर्न हो गई है सारी दुनिया, मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद होने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एलिगेशन है और एक सेलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन का एक टूल था, वो उन्होंने खेला, काफ़ी लोग इसके ट्रैप में आ गए। और एक ग्रुप, एक सेक्शन तो होता है, एक है, वो हमेशा रहता है, उसकी माइंडसेट रहती है, जो इस टाइप के जैसे अंबानी अदानी हो, जो इनको नाम लेके टारगेट करते हैं कि भाई वही है जो उसके साथ जो है, मतलब वो इंडिया, मतलब जो सबसे ज़्यादा करप्ट आदमी अगर है तो वो यही हैं, दे आर डूइंग द फेयर बिजनेस, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं इसमें मेरे ख्याल से इंडिया का पर्सपेक्टिव है, इंडिया अच्छा कर रही है, ठीक है, वर्ल्ड लीडर, मतलब मार्केट में अगर टॉप टॉप 3 में अगर इंडिया का कोई बंदा अगर पहुंचता है तो उसके अंदर बुराई क्या है, ठीक है। तो ये था, हो सकता है मेरा ओपिनियन आपको सही ना लगे, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और जो डेली मैं अब अपडेट रहता हूँ, बस उसका मेरा ओपिनियन है जो मैं गो थ्रू हुआ हूँ, ठीक है। आपका हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। थैंक यू।